बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो आपका टॉपिक रिलेट करता है वो है प्रीरोगेटिव ऑफ क्राउन। ठीक है, इससे हम लेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटिश है उसमें क्राउन का तस्वर क्या है। ठीक है, और क्राउन के पास जो इख्तियारात हैं या जो इस्तेहकाक है, प्रीरोगेटिव को हम इस्तेहकाक के मीनिंग्स में भी देंगे। ठीक है, वो क्या है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन इसमें बनेगा वो कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द प्रीरोगेटिव ऑफ क्राउन, हाउ प्रीरोगेटिव आर एक्सरसाइज, द क्राउन इज इंस्टीट्यूशन विच नेवर डाइज। इस तरीके से भी आएगा कि ये एक इंस्टीट्यूशन है जो कभी ख़त्म नहीं होता। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट प्रिविलेजेस अवेलेबल टू क्राउन, के जो डिफरेंट किस्म की मराहत दी गई हैं क्राउन को, वो क्या क्या हैं वो आप डिस्कस करें। तो ये 3-4 तरीके से जो है ना वो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्राउन से रेलिवेंट वो क्वेश्चन कर सकता है। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको जो इंट्रो इसका करवाता हूँ, इंट्रोडक्शन, के जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके है वो हमें बताता है कि द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड बिगिंस विद एन एब्सोल्यूट मोनार्की, के जो एक उसकी आईनी तारीख है इंग्लैंड की, उसकी शुरुआत होती है एक मुकम्मल बादशाहत के तस्वर से। एब्सोल्यूट मोनार्की जो है वो पाई जाती है। द किंग वॉज एब्सोल्यूट सॉवरन। अब जो वो एब्सोल्यूट मोनार्की जो मुकम्मल बादशाहत का तस्वर है उसमें जो किंग है उसको एक सॉवरन अथॉरिटी दे दी गई है कि वो इक़्तिदार आला का मुकम्मल तौर पर हामिल तस्वर किया जाता है, कि उसको दूसरे लफ्ज़ों में हम कहेंगे कि वो मुक़्तदर आला जो है वो तस्वर होगा। ही वॉज द सोर्स ऑफ ऑल लीगल पावर्स, और उसको जो है तमाम कानूनी इख्तियारात का जो मंबा जो है वो तस्वर किया जाता है। वो जितने ज़राए हैं लीगल पावर्स के, तो उनको जो है वो किंग को जो वो इख्तियारात का मंबा करार दिया जाता है। बट विद इन द पैसेज ऑफ टाइम द पावर ऑफ किंग वाज डिक्रीज। द प्रीरोगेटिव इज द रेजिड्यू ऑफ discretionary or arbitrary authority which at any time is legally left in the hand of the crown। उसका मतलब कहने का ये है कि जो यूके कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर हम यूके की हिस्ट्री देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, तो इसमें एक एब्सोल्यूट मोनार्की का तस्वर मिलता है और किंग जो है वो एक सॉवरन अथॉरिटी उसमें हमें पाई जाती है, उसमें मिलता है। और हम देखते हैं कि जितने भी सोर्सेज हैं, ज़राए हैं लीगल पावर्स के, वो भी हमें किंग का जो तस्वर है वहाँ से हमें मिलते हैं। लेकिन आगे वो कहता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उसके वो इख्तियारात कम होते गए, और जो रेजिड्यू से मुराद हम लेंगे जो बच जाने वाला हिस्सा। ठीक है, तो जो उसका बच जाने वाला हिस्सा था वो क्या था कि वो डिस्क्रिशनरी एंड आर्बिट्रेरी अथॉरिटी विच एट एनी टाइम is legally left in the hands of crown।
कि वो ताज बरतानिया जो है उसके हिस्सा में बच गई। तो अब आगे हम देखते हैं कि चूंकि अब यहाँ पर हमने क्राउन और किंग का लफ्ज यूज किया है, तो इसमें डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन किंग एंड क्राउन। तो इसमें मोटी बात मैं आपको बता देता हूँ कि क्राउन जो है उससे हम तस्वर लेंगे ताज बरतानिया, ताज का लफ्ज एक होता है, और किंग जो है उससे हम बादशाह से बादशाह मुराद लेंगे, किंग से मुराद बादशाह। तो अब मैं डिफरेंसेस जो है वो डिस्कस करते हैं कि क्राउन इज एन इंस्टीट्यूशन, कि जो ताज बरतानिया है वो एक इदारे की हैसियत रखता है, ठीक है। Whereas the king is an individual who hold the institution, कि किंग जो है वो एक इंडिविजुअल की हैसियत रखता है जो उस इंस्टीट्यूशन को चलाता है, ठीक है। ताज बरतानिया जो है बादशाहत का जो तस्वर है उसको जो चलाता है वो किंग है, ठीक है, और किंग एक इंडिविजुअल हैसियत रखता है, जबकि क्राउन जो है वो एक इंस्टीट्यूशन की हैसियत रखता है। अब आगे एक और बात वो करता है कि देयर कैन बी डिमाइज ऑफ द किंग बट नॉट ऑफ द क्राउन, कि किंग जो है उसकी तो मौत वाकया हो जाती है, लेकिन जो क्राउन है वो कभी खत्म नहीं होता, बादशाह का तस्वर। इससे एक मैक्सिम भी है उनका, किंग नेवर डाई, ठीक है। इस तस्वर को भी वो तकवीत मिलती है, क्योंकि जब क्राउन तो अपने जगह पर बरकरार रहेगा, बादशाह जो है, अगर किंग जो है वो डाई हो जाता है, उसकी डिमाइस हो जाती है, तो फिर क्या होगा, उसका सक्सेसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह किंग नेवर डाई, बादशाह अपनी जगह पर बरकरार रहेगी। द किंग इज द पार्ट ऑफ क्राउन बट द क्राउन इज नॉट पार्ट ऑफ किंग, कि किंग जो है वो ताज का हिस्सा तस्वर किया जाता है, लेकिन ताज जो है वो किंग का हिस्सा तस्वर नहीं किया जाएगा। द क्राउन इज लीगल पर्सन personifying the state, whereas the king is merely its temporary human occupants, कि वो कहता है कि जो ताज है, जो ताज बरतानिया है, इज अ लीगल पर्सन, उसकी लीगल पर्सन की हैसियत रखता है, जो पर्सोनिफाई करता है एक स्टेट को, एक इंस्टीट्यूशंस को, ठीक है। जबकि किंग जो है वो महज एक आर्जी तौर पर एक ह्यूमन ऑक्यूपेंट की हैसियत से उस ताज का हिस्सा होता है। तो ये हमने डिफरेंस जो है वो डिस्कस किया किंग और क्राउन के हवाले से। उसके बाद हम आगे आ जाते हैं कि जो हमारा रेलेवेंट टॉपिक है, प्रेरोगेटिव ऑफ द क्राउन, ठीक है। ये क्या है, क्राउन का इस्तेकाक क्या है, इसको डिफाइन किया है कि क्राउन प्रेरोगेटिव मींस द पावर्स एक्सरसाइज्ड बाय द किंग इन वर्च्यू ऑफ कॉमन लॉ और कस्टम, ठीक है। कि क्राउन का जो इस्तेकाक है, इससे मुराद हम लेंगे वो इख्तियारात जो एक किंग इस्तेमाल करता है, और वो इख्तियारात कहाँ से लिए जाते हैं, वो वहाँ के कस्टम से और वहाँ की ट्रेडिशन से जो है वो इख्तियारात लिए जाते हैं। जैसा कि हमने शुरू में पढ़ा कि he was the sources of all legal powers, ठीक है, जो क्राउन है। तो क्राउन वो सोर्सेज क्या हैं, वो सोर्सेज वहाँ की कस्टम है, वो वहाँ की रवायात हैं जो वहाँ के पीपल्स जो हैं अडॉप्ट करते हैं, तस्लीम करते हैं। किंग उन रवायात और कस्टम्स को मद्देनज़र रखते हुए जो है इख्तियारात इस्तेमाल करता है, जो उसको एक क्राउन देता है। इसके बाद अब इसका ओरिजिन क्या है,
जो क्राउन प्रीरोगेटिव है इसका ओरिजिन क्या है? इन द अर्ली डेज ऑफ ट्राइबल chieftaincy, the king used to manage the affairs of the people. This exclusively power was the first and historical source of the crown prerogative. वो कहता है कि स्टार्ट में जब हुआ तो क्या था कि बादशाह जो था वो लोगों के मामलात को चलाने के लिए जो है वहाँ के जो कबाइल थे, ठीक है, उनमें अपना रोल अदा करता था। तो उनमें रोल क्या, वहाँ की रवायात को मद्देनजर रखते हुए, वहाँ कस्टम्स को मद्देनजर रखते हुए, वहाँ की ट्रेडिशंस को रखते हुए, ये हम एक बार डिस्कस कर रहे हैं कि इसका ओरिजिन जो है, और वो लोग पीपल्स जो थे वो उसकी बात को मानते थे, उसकी बात में वजन होता था। तो ये उसका ओरिजिन है कि इसकी बुनियाद जो है उसकी कहाँ से पड़ी, ठीक है। और सेकेंडली the Norman king who combined the themes slaves, the executive, legislative and judicial functions were in the position of feudal and honor and as such enjoy certain rights। यानी कि वो कहता है कि सेकेंडली जब उसने वहाँ पर रहते हुए अपनी लेजिस्लेटिव पावर्स, अदालती अमूर जैसे वहाँ पर फैसले किए जाते हैं, और जुडिशियल फंक्शंस जो थे उनको किस तरीके से परफॉर्म करना है, और इसी तरह जो वहाँ के फ्यूडल्स थे, वहाँ के कह लेंगे बड़े जागीरदार दौलतमंद लोग या ऑनर प्रॉपर्टी के जिनके नीचे मुख्तलिफ ट्राइब्स या वहाँ के लोग थे, ठीक है, तो उन्होंने भी एक सिस्टम को चलाया हुआ था और उस सिस्टम के ताबे वो जो है वो सारा मामला चलते थे। तो ये एक बेसिक ओरिजिन ये है कि जो पीपल्स के अफेयर्स थे, जो मामलात थे, ठीक है, उनको चलाने के लिए जो ट्रेडिशंस और कस्टम्स थे, ठीक है, उनको अडॉप्ट करते हुए इख्तियारात जो थे, प्रीरोगेटिव जो था वो उसको तकवीयत मिली, ठीक है। अब प्रीरोगेटिव ऑफ द क्राउन, द प्रीरोगेटिव ऑफ द क्राउन में भी क्लासिफाइड, इसको आगे फर्दर क्लासिफाई कर दिया गया कि पर्सनल प्रीरोगेटिव क्या है, उसका नंबर 1, नंबर 2 पॉलिटिकल प्रीरोगेटिव, ठीक है। अब इसको दो चीजों में इसकी क्लासिफिकेशन की गई है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रीरोगेटिव ऑफ द क्राउन, ठीक है। नंबर 1 पर्सनल, नंबर 2 पॉलिटिकल। पर्सनल प्रीरोगेटिव उसका क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें वो कहता है किंग कैन डू नो रॉन्ग। एक तस्वर है कि बादशाह जो है वो कभी भी कोई गलत इकदाम नहीं करेगा। ये उसका पर्सनल, लोगों की एक उसके बारे में एक राय है, ये उसका पर्सनल प्रीरोगेटिव है कि वो चूंकि उसने लोगों की फलाह के लिए, लोगों के मामलात को हल करने के लिए उन ट्रेडिशंस और कस्टम्स को इस्तेमाल करते हुए अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करना है, जो लीगल पावर्स अडॉप्ट करनी है। तो इस तरह ये एक तस्वर लिया जाता है कि किंग कैन डू नो रॉन्ग। इसके बाद इसका एक दूसरा मतलब ये भी है कि इट मींस दैट नो वन कैन प्लीड द ऑर्डर ऑफ द क्राउन इन डिफेंस ऑफ एनी एक्ट ऑन अदरवाइज जस्टिफिएबल बाय लॉ, ठीक है। उसके बाद इसका दूसरा जो उसका
पर्सनल प्रीरोगेटिव, एक तो मैंने आपको बताया कि वो कभी उससे ये मुराद नहीं ली जाएगी कि बादशाह जो है कभी को गलत करेगा, तो गलत काम करेगा। सेकंड है कि द किंग नेवर डाई, कि बादशाह जो है वो कभी ख़त्म तसव्वुर नहीं होगा। वो हमने स्टार्ट में डिस्कस की कि क्राउन तो अपनी जगह पर मौजूद है, जबकि किंग एक इंडिविजुअल की हैसियत से उसके मामलात को जो आगे चला रहा है, ठीक है। अगर किंग की डिमाइस हो जाती है तो उसकी जगह पर एक सक्सेसर आ जाएगा और किंग अपनी जगह पर कायम रहेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं इसका पॉलिटिकल प्रीरोगेटिव क्या है, वो हमने डिस्कस करना है। इसमें उसका नंबर 1 डेमोक्रेटिक प्रीरोगेटिव है, ठीक है। उसका जमहूरी जो उसका इस्तेकाक है, उसमें नंबर 1 पे आ जाता है कि उसका एडमिनिस्ट्रेटिव प्रीरोगेटिव, कि वो एक इंतजामी तौर पर उसके क्या क्या इस्तेकाकात हैं, ठीक है। उसमें आ जाता है द क्रिएशन ऑफ प्रेस, द क्रिएशन ऑफ कॉरपोरेशन, द अपॉइंटमेंट एंड डिसमिसल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अदर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ये उसके इस्तेकाक हैं। उसके बाद आ जाता है डेक्लेरेशन ऑफ वार, द क्राउन इज द चीफ कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस, यानी कि पॉलिटिकल प्रीरोगेटिव में जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसके डोमेस्टिक प्रीरोगेटिव में इसकी काइंड है, ठीक है। उसमें जो उसके एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियारात हैं, उसमें सीधा मैंने आपको मिसालें दी हैं कि वो आर्म सर्विसेज का चीफ तस्वर होगा वहाँ की, और वो अपॉइंटमेंट भी कर सकेगा और डिसमिसल भी कर सकेगा मिनिस्टर्स की या दूसरे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की, ठीक है। कॉरपोरेशंस वगैरह की जो क्रिएशन है उसके बारे में भी उसके पास इख्तियारात हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं कि जी उसका जुडिशियल प्रीरोगेटिव क्या है, एक किंग का जो उसका अदालती इख्तियारात जो हैं उसके, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके उसको देता है कि उसके जुडिशियल प्रीरोगेटिव्स क्या हैं। तो फाउंटेन ऑफ जस्टिस, द किंग इज द फाउंटेन ऑफ जस्टिस एंड जनरल कंजर्वेटिव ऑफ द पीस ऑफ किंगडम, ऑल क्रिमिनल प्रोसीडिंग रन इन द किंग्स नेम, यानी कि वो कहेगा इसको फाउंटेन ऑफ जस्टिस का तस्वर भी हमें मिलता है यहाँ पर, कि एक तो उसने वो किंगडम में जो उसकी सल्तनत है, बादशाहत है, उसमें वो एक अमन की इलामत तस्वर किया जाता है, और जितने भी क्रिमिनल मैटर्स वहाँ पर होंगे वो इन द नेम ऑफ किंग स्टार्ट किए जाएंगे। जैसे मैं आपको अपने मुल्क की यहाँ पर एक मिसाल देता हूँ कि पाकिस्तान में हमारे क्योंकि इख्तियारात का मंबा अल्लाह ताला की ज़ात है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक, जबकि यहाँ पर जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, ठीक है, वो बतौर अमानत उन इख्तियारात का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे यहाँ पर कहा कि ऑल क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स आर स्टार्ट या रन इन द नेम ऑफ किंग, तो यहाँ पर पाकिस्तान में क्या है, जितने भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट होती हैं, आप जब प्रैक्टिकल लाइफ में आगे आएंगे और कोर्ट्स में देखेंगे तो वहाँ पर जितनी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होंगी वो स्टेट के नाम से यहाँ पर स्टार्ट होंगी या रन होंगी। कोई भी क्रिमिनल केस यहाँ पर आप देखेंगे तो उसको जब उसकी सुनवाई होगी या कोर्ट के बाहर उसकी पुकार की जाएगी, तो उसमें अगर एक्यूज्ड होगा या कोई और एटसेट्रा, तो उसमें आ जाएगा स्टेट वर्सेस नोमान, ठीक है, स्टेट वर्सेस फलां, स्टेट वर्सेस जुबैर, इस तरीके से उसके नाम। तो इसको